मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षकों को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार यदि किसी स्कूल में स्थायी शिक्षक की नियुक्ति की जाती है तो उस पद से जो अतिथि शिक्षक नियुक्त है उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। ऐसे आदेश अलग अलग जिलों में जिला स्तर पर जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय से आयोजित दिनांक 8 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार इस आदेश के अनुसार स्वीकृत पदों पर अगर नवीन नियुक्ति हो गई है या प्रमोशन या स्थानांतरण से यदि सरकारी टीचर की नियुक्ति हो गई है तो उस पद से अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा और अतिथि पोर्टल से उसका नाम हटा दिया जाएगा। यदि कोई अतिथि शिक्षक पद नियुक्ति, प्रमोशन और स्थानांतरण से पद भरे जाने के बावजूद भी अगर अतिथि की नौकरी करते पाया गया तो ऐसी स्थिति में उस शिक्षक का मानदेय, अतिथि शिक्षक का मानदेय उस संस्था के प्राचार्य और संकुल प्राचार्य के मानदेय से काट कर दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दोस्तों, जिन अतिथि शिक्षकों ने दशकों से सरकार की सेवा की, बच्चों को शिक्षा दी, उन अतिथि शिक्षकों को इस प्रकार से हटाया जा रहा है। अपने करियर को बनाने की जगह जिन अतिथि शिक्षकों ने बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा दी, अपना करियर दांव पर लगाया, वही अतिथि शिक्षक आज अपने करियर के लिए सरकार से संघर्षरत है और सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है जो अतिथि शिक्षकों के करियर को बर्बाद कर देगा। आज जिन अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है वह औसतन 4 से 5 साल अपनी सेवाएं सरकारी स्कूलों में दे चुके हैं। इसके बाद उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी सेवाएं देना बंद कर दीजिए और कुछ काम ढूंढ लीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने अपने 4 से 5 साल दिए हों, उसके बाद उससे कहा जाए कि आप कुछ नया काम ढूंढ लीजिए? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के बारे में क्या कुछ कहा था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं, अनुबंधिका करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है,
इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंदर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। वर्तमान सरकार द्वारा जो अतिथि शिक्षकों के बारे में निर्देश दिए गए हैं वो अतिथि शिक्षकों के भविष्य को बर्बाद करके रख देगा।